हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of July गोइंग ऑन टिल द 20th of July। सो शुरू करते हैं। पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 5 of Wands, 4 of Pentacles, 6 of Swords, Knight of Swords, Queen of Swords, the Tower and the Emperor. Overall energy है the Devil. Okay. Let's get the clarifiers. Eight of Spades, 10 of Spades, Jack of Clubs, 4 of Spades, 10 of Clubs, Queen of Clubs, and we have the 3 of Hearts. Okay, so Scorpios, इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी डेविल की है और डेविल मुझे यहाँ दिखा रहा है। पहली बात तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड सेकेंडली आई फील इस कार्ड इस हफ्ते इस कार्ड का मैसेज इज़ दैट किसी एक रिलेशनशिप में कुछ इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है। अब वो क्यों हो रही है, क्यों उस रिश्ते की फाउंडेशन शेकी हो रही है, क्यों डाउट्स क्रीप अप हो रहे हैं, क्यों डिस्टेंस आ रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लग रहे हैं, ये आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये डेविल कह रहा है कि अपने अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्ट करो कि व्हाट इज़ कॉजिंग दिस। सो कॉज एंड इफेक्ट पहले स्टडी करना पड़ेगा एंड फिर ही आप कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज ये जो डेविल है ये डैमेज तो करने वाला है इस हफ्ते एंड शायद कुछ टाइम से कर रहा है, धीरे 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 धीरे। बट अब वो धीरे धीरे वाला डैमेज वो कलेक्ट होता होता, छोटे छोटे डैमेज कलेक्ट होता होता अब वो काफ़ी डाइसी सिचुएशन लग रही है कि फाउंडेशन ही शेकी हो गई है। इतना डैमेज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि फाउंडेशन रिलेशनशिप की शेकी हो गई है। नाउ यू आर नॉट श्योर कि विल इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, क्या ये रिलेशनशिप अब टिकेगा भी या नहीं। सो यहाँ उस तरह की इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे। मंडे वी हैव द 5 of Wands। यहाँ आप कोशिश पूरी कर रहे हैं लड़ने की एंड समहाउ अपना स्टैंड लेने की, समहाउ सिचुएशन में सही पॉइंट प्रूव करने की। ओके, बट विद द 8 of Spades इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्यूटाइल एफर्ट। मुझे लग रहा है ये पूरा सीन ही, ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट ही इट्स ऑफ नो यूज़। क्योंकि लाइक आई सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना ज़्यादा या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या डिस्टेंस आ गया है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कुछ डैमेज होते 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 इतना सीरियस हो गया है कि अब ये कोशिशें आई फील दे आर जस्ट फ्यूटाइल। अब अपना स्टैंड लेना भी फ्यूटाइल है बिकॉज दूसरा पर्सन भी अब अपने स्टैंड में इतना एडमेंट हो गया है। दैट पर्सन हैज़ ऑल्सो हैड इनफ। आप कह रहे हैं आई हैव हैड इनफ, बस बहुत हुआ। सामने वाला भी कह रहा है मैंने भी बस बहुत सह लिया। तो जब दोनों ही पार्टीज़
ऐसे पॉइंट पे अड़ी हैं तो फिर सोल्यूशन कैसे आएगा? सो यहाँ मुझे लग रहा है वही डैमेज काफ़ी हो चुका है एंड इट इज़ कॉजिंग इनसिक्योरिटी। यहाँ फियर्स क्रीप अप हो रहे हैं कि व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है। लुक एट दिस, ये फीमेल सोच रही है व्हाट इफ़ एंड 10 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि लिटरली मतलब इट्स लाइक पेनफुल सिचुएशन या पेनफुल एंडिंग टू अ सिचुएशन। या आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप पेनफुल तो हो ही गई थी एंड इट इज़ हेडेड टूवर्ड्स द एंड। तो वो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है। देयर इज़ वरी, देयर इज़ बैड न्यूज़। अभी भी आप बचाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, कुछ हार्मनी लाना चाह रहे हैं, ओके कुछ रिश्ते में शांति लाना चाह रहे हैं। कंटिन्यूस लड़ाइयों के बाद आप चाह रहे हैं कि काश हम मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिश करके ये सुलझा लें, वापस से पीस एंड हार्मनी मेंटेन कर लें। सो यस, पैशन इज़ देयर विद द जैक ऑफ क्लब्स, पैशन इज़ देयर। सो आपकी इंटेंशन अच्छी दिख रही है यहाँ पर, वही कि पीस एंड हार्मनी वापस से समहाउ रिलेशनशिप में वापस से बनानी है, बिल्ड करनी है, वो ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो कम्युनिकेशन चैनल ठीक करना है। वी हैव टू ब्रिज द गैप। लेकिन वही है, इंटेंशन तो अच्छी लग रही है, बट लेट्स सी। थर्सडे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी। लिटरली जैसे ये पर्सन जंग लड़ने निकला है, ओके। And we have the 4 of spades. So swords energy, swords energy, swords energy, swords energy. And we have the queen of swords. Heavy swords, heavy air element. Air element basically conflict दिखाता है, interpersonal conflicts. So yes, उलझने तो हैं यहाँ पर भी वरीज दिखा रहा है, यहाँ पर भी वरीज विद द 4 ऑफ स्पेड्स वरीज दिखा रहा है। एंड यहाँ पर फिर से कोई लड़ने को तैयार है। ये कोई मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज एयर एलिमेंट का पर्सन है, यहाँ पर भी एयर एलिमेंट की क्वीन है। सो मे बी दिस इज द अदर पर्सन। सो एक एयर एलिमेंट का पर्सन, यहाँ नाइट एंड क्वीन, एंड यहाँ फायर एलिमेंट का पर्सन, knight and queen. So there is one air element, there is one fire element. Maybe आपके बर्थ चार्ट में एयर या फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। सो एक यहाँ आपका स्टैंड दिख रहा है, एक यहाँ दूसरे पर्सन का स्टैंड दिख रहा है। एंड जहाँ आई फील वो पीस चाहते हैं तो आप लड़ने पे आ रहे हैं, जहाँ आप पीस चाहते हैं तो वो लड़ने पे आ रहे हैं। सो ये चीज़ सॉर्ट नहीं हो रही है। दैट इज़ द डेविल एनर्जी, कि वो ट्यूनिंग ही नहीं सेट हो रही है। सी अगेन, यहाँ ये पर्सन अब डिफेंसिव होके बैठी हैं कि अब मैं बताती हूँ, अब मेरे पास सारे सही जवाब हैं। जो मुझे अक्यूज़ किया, शायद गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी कि अब मेरे पास ये सारे जवाब तैयार हैं। सो अब ये अटैक मोड पे तैयार हैं। And we have the 10 of wands. So major pressure is there. And burdensome situation. Pressure in the sense is ये relationship burdensome या तो feel हो रही है दोनों को। Saturday we have the tower. So shaky foundation की मैंने बात की थी कि धीरे धीरे वो foundation में cracks आ गए हैं। And यहाँ the building is falling. सो द रिलेशनशिप इज़ क्रम्बलिंग। धीरे धीरे क्रम्बल ही हो रहा है, डिस्टेंस ही बढ़ रहा है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्स अगेन। यहाँ पर जैक ऑफ वॉन्स था, क्वीन ऑफ वॉन्स, जो कि मैंने कहा था आप काफ़ी अभी भी पैशनेट हैं, अभी भी आप सेव करने की कोशिश में ही लगे हैं। इवन दो एटीट्यूड प्रॉब्लम शायद आपकी तरफ से भी है, सामने वाले की तरफ से भी है, इक्वल ही चल रहा है।
बिकॉज जहाँ लाइक आई सेड एक जना शांत होता है तो दूसरा कुछ ना कुछ ट्रिगर कर देता है, समबडी वन पर्सन प्रेसेस द रॉन्ग बटन्स एंड जब वो शांत होता है तो दूसरा अब उसने काफ़ी सह लिया है तो वो जागता है कि अब मुझे वापस उल्टा जवाब देना है, सो वो अब ट्रिगर बन जाता है। सो ये टिट फॉर टैट चल रही है सिचुएशन एंड देयर इज डिलेमा डेफिनेटली। अगेन एम्परर फायर एलिमेंट एरीज एनर्जी है, सो ये जैक क्वीन एंड एम्परर तीनों एरीज एनर्जी का पर्सन, फायर एलिमेंट का पर्सन। सो फायर एंड एयर की जंग है एंड फायर एंड एयर इनफैक्ट ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सबसे एक्टिव कॉम्बिनेशन है, ओके क्योंकि एयर की वजह से ही फायर को फ्यूल मिलता है, ओके। सो यहाँ कोई किसी का ट्रिगर बन रहा है एंड फायर क्या है, एयर को कंज्यूम कर लेती है। सो यस ये एक दूसरे को ही आई फील परेशान किया जा रहा है, सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। 3 ऑफ हार्ट्स इज हियर, रीयूनियन करने का मन भी है, वापस से सुलह करने का मन भी है, पैशन भी है, अच्छी इंटेंशन भी है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है डिस्पाइट योर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, ओके, लेकिन फिर भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। लेट्स गेट वन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड। We have the weasel. So weasel कह रहा है बी साइलेंट, ओके। जो मैंने कहा था कि एक जना चुप होता है तो दूसरा ट्रिगर करता है, वो चुप होता है तो पहला वाला ट्रिगर करता है। सो यहाँ पर बी साइलेंट फॉर सम टाइम, खुद के ये जो आंसर बैक करने का अर्ज है कि मुझे भी उल्टा जवाब देना है, उसको कंट्रोल करना है। आई फील be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ears and physical feelings what is happening inside and all around you. So observant ज़्यादा बनना है कि ये पर्सन को क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ आप कर रहे हैं जो ये चीज़ एस्केलेट हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है एंड डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या चीज़ बुरी लग रही है सामने वाले को। ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करके जब पता चले कि ये चीज़ बुरी लगती है उसको, तो उस चीज़ को फिर अवॉइड करना है, ओके। अगर आप रिपीटेडली वो करते रहेंगे तो वैसे भी द टावर इज़ फॉलिंग, ये पर्सन इज़ सेइंग कि बस ये चीज़ अब सुधरने वाली नहीं है, आई हैव बीन हर्ट इनफ, आई एम ट्रबल्ड इनफ, इमोशनली ट्रबल्ड हैं, शायद आप दोनों ही हैं यहाँ। तो मे बी ये पर्सन गिव अप करे, इससे अच्छा है उस चीज़ को आप पता लगाएं कि क्या आप रिपीटेडली कह रहे हैं, कर रहे हैं, जो कि शायद आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि वो हर्टफुल है। सो यहाँ पर उस चीज़ को कंट्रोल करना है। We have sneaky, fake profile, hiding themselves, plotting, social media. स्नेक एनर्जी यहाँ वही थोड़ा डेविलिश एनर्जी दिख रही है और वही ओवरऑल एनर्जी भी डेविल की है, जो कि मैंने कहा आप दोनों ही ट्रिगर कर रहे हैं एक दूसरे को। सो ये स्नीकी एनर्जी दोनों की है। जब थोड़ी शांति हो जाए तो एक जना ट्रिगर हो जाता है, एक जना दूसरे को ट्रिगर कर लेता है, फिर थोड़ी शांति होती है, फिर पहला वाला दूसरे को ट्रिगर कर देता है। सो ये चीज़ आई फील ये स्नीकी एनर्जी जो है, जो बार बार कुछ आप दोनों कुछ पॉइंट्स ब्रिंग अप करते हैं जो पता है सामने वाले को इरिटेट करेगा, एंड फिर भी अगर रिपीटेडली उन्हीं पॉइंट्स पे अगर आप अड़े रहेंगे तो आई फील वो अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन बन रही है। धीरे धीरे आई फील परेशान रह के, दुखी रह के फिर साथ रहना मुश्किल ही होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली ओवरऑल एनर्जी एंड टावर एनर्जी के साथ, डेविल एंड द टावर।
We have confused. Somebody is feeling lost, feeling invisible, a void inside. You're fighting a void. लेकिन अपने अंदर का वो void, जो खालीपन है, जो hurt फीलिंग्स हैं आपकी, उसको फाइट करने के चक्कर में आप सामने वाले के साथ इतना फाइट कर देंगे अगर, तो वो सिचुएशन को, यू हैव टू रियलाइज़ कि वो सिचुएशन को हेल्प नहीं कर रहा है और बिगाड़ ही रहा है. somebody is feeling lost and thinking of running away. कोई इस चीज़ से वही टावर मोमेंट, कोई वॉकआउट करने का भी सोच सकता है, या तो आप या ये सामने जो दूसरा पर्सन है. इमोशंस कंफ्यूज्ड इमोशंस, कन्फ्यूजन बोलने वाली थी मैं. कन्फ्यूजन है स्पेशली ऑब्वियसली इमोशंस में, बिकॉज ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है. ये सब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मैंने कहा था. स्वॉर्ड्स हेवी स्वॉर्ड्स एनर्जी, इन एंड आउट, वही इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ. मैंने कहा था कि थोड़ा सा शांत होता है, एक जना अगर गिव अप करता है तो दूसरा कुछ ना कुछ ब्रिंग अप कर लेता है. एंड रिपीटेडली आई फील सेम चीज़ें ब्रिंग अप हो रही हैं जो पता है सामने वाले को ट्रबल करती हैं. सो दिस इज़, आई फील इट्स नॉट फेयर, इट्स क्लैशिंग. मेजर क्लैशेस हो रहे हैं आप दोनों के, और ये क्लैशेस होते होते वही मैंने कहा, रिपीटेडली अगर थोड़ा डैमेज करते ही रहेंगे हम रोज़, तो वो छोटे छोटे क्रैक्स जो हम रोज़ डाल रहे हैं रिलेशनशिप में, फाइनली द टावर विल फॉल. ओके, फिर आप सरप्राइज नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते कि ओ माई गॉड ये रिश्ता टूट गया. somebody is ready to run away. वैसे भी कोई इतना लॉस्ट फील कर रहा है कि कोई भाग सकता है, कोई निकल सकता है इस कनेक्शन से. आई फील जो भी हो रहा है रिपीटेडली हो रहा है, दैट इज डिस्टर्बिंग. रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स. मे बी कोई एक जना इस चीज़ से अनकंफर्टेबल है, एक जना अनकंफर्टेबल है और एक जना कुछ ओवरली इंटरेस्टेड है. सो वो मिसमैच हो रहा है. केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ. सो ये इमोशनल टर्मोइल फिजिकल एलिमेंट में भी टर्न हो सकता है. वी हैव द की बेसिकली सोल्यूशन दिखा रहा है यहाँ पर, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम. सो वही मैंने शुरू में कहा था, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहाँ क्या ट्रिगर पॉइंट्स है एंड क्या मैं रिपीटेडली कर रही हूँ या कर रहा हूँ सामने वाले को हर्ट करने के लिए. और अगर मैं रिपीटेडली करती रही या करता रहा तो डेफिनेटली ये नहीं चलेगा. और अगर मुझे चलाना है ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, देन आई हैव टू वर्क ऑन द रेजोल्यूशन, सोल्यूशन. कुछ तो मुझे उसको ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, रादर देन ट्रिगर करना बार सेम चीज़. आई फील किसी चीज़ पे जो नहीं, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, नहीं बन रही है, नहीं एग्रीमेंट हो रहा है, वही चीज़ रिपीटेडली डिस्कस की जा रही है एंड एक दूसरे पे आई फील वही ब्लेम गेम चल रहा है या ट्रिगरिंग चल रही है, गैस लाइटिंग चल रही है. सो अनकम्फर्टेबल हो रहा है, दैट इज़ ऑल आई कैन सी. बर्डन सम होता जा रहा है धीरे धीरे. सो इस चीज़ को आई फील थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ सोचिए, बिकॉज इट डजंट सीम लाइक ये कुछ ह्यूमर में रिपीटेडली हो रहा है. ओके, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ लोग खुश तो दिख नहीं रहे हैं आप दोनों. So Scorpios, work on this, introspect and work on the solution. Okay, प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा है, इवन तो आपको लग रहा है एंटरटेनमेंट हो रही है या वापस में आंसर बैक मुझे करना ही करना है, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि उससे डैमेज कंट्रोल की जगह और डैमेज हो रहा है. ओके, सो वर्क ऑन द सोल्यूशन. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, आने वाले हफ्ते के लिए क्लैरिटी मिली है.
इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।